मुनि जी, आप एक तरफ लोक स्वराज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ समग्र व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों में से पहले कौन सा कर लिया जाए, या दोनों ही आवश्यक है, एक साथ चलते रहेंगे? क्या दोनों में कुछ विरोधाभास जैसा आपको लग रहा है? क्या दो शब्द आपको क्यों इस्तेमाल करने पड़े? देखिए, मैं आपको ये एक बात स्पष्ट कर दूँ कि वर्तमान दुनिया भी कह सकते हैं, लेकिन हम भारत के संदर्भ में शुरुआत कर रहे हैं। समस्या तो सारे दुनिया की है ये, लेकिन हम भारत से शुरू करें तो भारत में वर्तमान समय में तंत्र ने पूरी व्यवस्था को गुलाम बना लिया है, क्योंकि सारी धार्मिक मामलों में तंत्र लगातार दखल दे रहा है। आर्थिक मामलों को तो पूरा गुलाम बना ही लिया है। पारिवारिक मामले में मनमाना कानून बनाए जा रहे हैं, कोई अधिकार परिवार को नहीं है। तो संविधान को इस प्रकार बनाया गया कि संविधान के नीचे सारे लोग को गुलाम बना दिया गया वर्तमान में। और धीरे धीरे कानून के द्वारा हम क्या खाएं, क्या कपड़ा पहने, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो अगर कहेंगे तो हमको वही चीज़ खानी पड़ेगी। वो अगर कहेंगे कि आपको आयोडीन का नमक खाना है, आयोडीन युक्त ही खाना पड़ेगा, बाध्य हैं हम उसके लिए। वो कहेंगे ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हर मामले में तंत्र का दखल बढ़ गया। तो धीरे धीरे ये समझ में आया, क्योंकि देखिए, तंत्र के पास शक्ति है, धर्म के पास शक्ति नहीं है, परिवार के पास शक्ति नहीं है, बाजार के पास शक्ति नहीं है, किसी के पास सेना और पुलिस नहीं है। किसी भी इकाई को वो आपको समझा सकती है, कन्विंस कर सकती है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है कोई इकाई, चाहे वो धार्मिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, और कोई इकाई आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है। लेकिन तंत्र आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है, आपको जेल में डाल सकता है, आपको फांसी पर चढ़ा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र जो है, वो तंत्र ने पूरी तरह हम लोगों को गुलाम बना लिया है। ये सारी जो इकाइयां हैं, धार्मिक बीमारी, परिवार में जो समस्या आई, अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ी आई, इन सारी इकाइयों पर हावी हो गया तंत्र। जी। मतलब तंत्र माने पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था। और वो लगातार ताकतवर होती जा रही है, क्योंकि उसके पास सेना है, उसके पास पुलिस है, उसके पास कानून है, और वो सेना और पुलिस के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं कि बीमारी तो सभी जगह पर है, लेकिन सारी बीमारियों की जो जड़ है वो लोकतांत्रिक प्रणाली में है, या चाहे तानाशाही हो चाहे लोकतंत्र हो। सारी बीमारियों के, क्योंकि सेना और पुलिस उसके पास है, तो सेना और पुलिस भी रखा है, अर्थ को भी गुलाम बना लिया, मनमाना टैक्स लगा देगा। तो ये देखा गया, जैसे अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते 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 एकाएक हमारे कार्यालय में ही कहीं एक कोने में आग लग जाए, तो हम चर्चा को रोककर उस आग को बुझाने चले जाएंगे। अब वो आग लगी है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ की आग के कारण कहीं पकड़ लिया तो यज्ञ भी रोकना पड़ेगा। भले यज्ञ भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन रोकना पड़ेगा। पहले आग बुझाई जाएगी, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद यज्ञ होगा, फिर से शुरू होगा, नहीं तो रोकना पड़ेगा बीच में। ठीक है। उसी तरह वर्तमान समय में एक बड़ा भारी खतरा आ गया है तंत्र के द्वारा लोग को गुलाम बनाने का।
अभी आप देखेंगे कि सारी दुनिया में ये बात फैलाई जा रही है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, कोई कहता है धर्म सबसे ऊपर है। नेशन फर्स्ट। धर्म का अर्थ संप्रदाय हो गया, राष्ट्र का अर्थ बदल करके सरकार हो गया, राज्य, सरकार और राज्य। तो राष्ट्र का अर्थ हो गया राज्य, धर्म का अर्थ हो गया संप्रदाय। और ये दोनों मिल करके सिद्ध कर रहे हैं कि समाज ऊपर नहीं है, राष्ट्र ऊपर है और धर्म ऊपर है। तो हमारी लड़ाई तो अब इससे है, और इसलिए हम अपनी सारी शक्ति को सबसे पहले आग बुझाने में लगा रहे हैं। मतलब लोक स्वराज। हाँ हाँ, संविधान को हाँ, तंत्र के प्रभाव से मुक्त बस वहां से जब हम उसको नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन हम उसमें तो ताकत लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चर्चा को छोड़ देंगे। जन जागरण तो हम पारिवारिक मामलों में भी करेंगे, आर्थिक मामलों में भी जन जागृति तो करते रहेंगे, इधर हम छोड़ेंगे नहीं। तो कुछ चर्चाएं इधर करते रहेंगे और मामलों में भी, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सब जगह चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा लोक स्वराज्य पर। इसलिए हम लोग दोनों दिशाओं में लगातार सक्रिय हैं कि कुछ चर्चा भी चलती रहे और कंसंट्रेट करें हम ज़्यादा लोक स्वराज्य।